नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों से हैवानों की रोंगटे खड़े करने वाली हरकतें सामने आती रहती हैं। मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके ये जाहिल अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। यहां तक कि ये राक्षस मासूमों की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। कुल मिलाकर ये हवस की भूख में इतने अंधे हो जाते हैं कि ना तो नाबालिगों को छोड़ते हैं और ना ही जानवरों को। इसी बीच बिहार के मुजफ्फरपुर से एक रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर पिस्टल की नोक पर सामूहिक बलात्कार के आरोप में 22 साल के मोहम्मद इजहार को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की उम्र 16 साल के आसपास है और वो 10वीं कक्षा में पढ़ती है। सामूहिक बलात्कार की घटना जिले के सकरा थाना क्षेत्र में पिछले 4 दिसंबर की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सूचना पुलिस को मंगलवार रात को दी गई, जिसके बाद मुख्य आरोपी मोहम्मद इजहार को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में घटना के संबंध में 5 युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने कहा है कि 2 आरोपियों को नामजद किया गया है, जबकि बाकी 3 अज्ञात हैं। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मिश्रोलिया गांव के मोहम्मद इजहार के रूप में की गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। एक अन्य आरोपी जो पीड़िता का क्लासमेट है इजहार के अलावा एक अन्य नाबालिग आरोपी भागने में सफल रहा है, जिसे पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एसएचओ ने कहा है कि पीड़िता का बुधवार को मेडिकल परीक्षण कराया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज कराया गया और दोनों मुख्य आरोपी पीड़िता को जानते हैं। पीड़िता ने बताया कि घटना के दिन 4 दिसंबर को वो अपनी कोचिंग क्लास के लिए जा रही थी। शाम 4 बजे के आसपास आरोपी जबरन उसे एक पुराने जर्जर घर में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो आरोपियों में से अपने सहपाठी और मोहम्मद इजहार को जानती थी, लेकिन अन्य 3 को नहीं जानती। दरअसल पीड़िता किसी तरह खुद को बचाकर खिड़की के रास्ते भागकर राष्ट्रीय हाईवे तक पहुंचने में सफल रही, जिसके बाद ग्रामीणों की ओर से सूचना देने पर लड़की के परिजन उसे अपने साथ घर ले गए। इस घटना के बाद मामला महिला थाने में गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले पीड़िता का परिवार सकरा थाने को इसकी सूचना दे चुका था और घटना के अगले दिन वो एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप चुके थे। आरोप है कि सकरा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से न लेते हुए पीड़ित परिवार को फटकार भी लगाई। सकरा थाने की लापरवाही के बाद पीड़िता अपने परिजन के साथ महिला थाने गई और सामूहिक बलात्कार को लेकर आवेदन दिया। शिकायत के आधार पर महिला थाने की थानेदार नीरू कुमारी ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक इन संवेदनशील मामलों में पुलिस की लापरवाही सामने आती रहेगी और कब राज्य सरकार जानबूझकर लापरवाही करने वाले इन पुलिस वालों पर ऐसा एक्शन लेगी जो नजीर पेश करे, क्योंकि अधिकतर मामलों में पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।